जन दरिया वंदन करे, पल पल बारंबार। दरिया सतगुरु भेटिया, जहाँ दिन जन्म सनाथ। श्रवण शब्द सुनाय के, मस्तक धरिया हाथ। शरणो सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरिनाम। नित प्रति संगत साधकी, जीवित मोक्ष सुख राम। मौज करी गुरुदेव दया कर, शब्द सुनाए कियो हरि नेड़ो। ज्यों रवि के प्रगटे निस जात से, दूर भयो ब्रह्म भान अंधेरो। कायक वाचक मानुष हो करके, हे गुरुदेव को वंदन मेरो। सुंदर दास कहे कर जोरी, दादो दयाल कहूँ नित चेरो। ज्ञान गुरा से लीजिए, शीस दीजिए दान। बहुतक बांधु बह गए, राख जीव अभिमान। बोली राम जी महाराज की। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरिया जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंच विराजमान परम पूज्य श्री हीरादासी साहिब, पूज्य राम रतन जी महाराज, श्रद्धेय तुकाराम जी महाराज, विराजित आप सभी सत्संगी सज्जनों, भक्ति में माता और बहनों, बहुत ही सुंदर आज री सत्संग समस्त जो सीरवी समाज होशकोटे बेंगलुरु, आप सभी धर्म प्रेमी भक्तों की हार्दिक भावना से ये आज जो सत्संग आयोजन आप रखियो, आपने बहुत बहुत धन्यवाद है। पूर्व में संत महात्मा आप सब लोगों ने बताया हो कि भाई जीवन में सत्संग कितनी दुर्लभ है। महात्मा कहे जब मानव रे कई जन्मों रा पुण्य एकत्रित हुए, इस समय मानव रे जीवन में अच्छे पुरुषों समागम हुए, संत समागम हुए, तो वास्तव में अपन सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो आज अपन सभी एक जगह बैठ और सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अभी सभी लोग नहा रहे हैं। बहुत ही सुंदर। पूर्व में जो वीरा साहिब
और तुकाराम जी महाराज गुरु महिमा कही ही कि भाई गुरु री कितनी महिमा व्या करे। सजनों, मानव जीवन में महात्मा कहे कि भाई दो प्रकार अंधकार हुआ करे, एक तो बाहरी अंधकार और एक भीतरी अंधकार। बाहरी जो अंधकार है भी बाहरी अंधकार ने मिटाने वास्ते दीपक की आवश्यकता पड़े। अब तो बहुत साधन वेगा है। पुरानी समय में दीपक लालटेन द्वारा गांव में लोग प्रकाश करता है। रात्रि समय में दीपक की आवश्यकता पड़े है। आप बारी अंधकार ने दूर हटाने रे वास्ते लाइट है, सूर्य भगवान है, चंद्रमा है। सूर्य चंद्रमा रे द्वारा बारी अंधकार जो समाप्त हुआ करे है। पर सजनों, मानव रे जो भीतरो अंधकार है, अज्ञान रूपी अंधकार है, ये सूरज और चंद्रमा से भी नहीं मिटे। महात्मा कहे 100 चंदा उगसी, सूर्य कोटि हजार, एक साथ 100 चंद्रमा उग जावे, एक साथ कोटि कोटि सूर्य उग जावे, फिर भी मानव रे भीतरो अंधकार जो नष्ट नहीं हुए। फिर मानव रे भीतरो अंधकार नष्ट करने रो एकमात्र उपाय है, वो है गुरु महाराज रो ज्ञान। सत्य ज्ञान रे द्वारा ये मानव जीवन में अपने हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार जो भरियो है, ये अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हुए और ज्ञान रूपी प्रकाश हुए। और सजनों जी, मानव रे जीवन में ज्ञान नहीं, भक्ति नहीं, विवेक नहीं है, वो मानव कैसो है? वो मानव पशु जैसो है। महात्मा कहे जन्म धर जो न कियो सत्संग, उन नरको तुम पशु कर मानो और यद्यपि मानो संग। जो मानव जीवन रो अवसर पाए संतों री संगति नहीं करी, गुरु महाराज री शरणागत में नहीं गयो, वो मानव पशु री तरह है। भाई पशु भी अपने पेट भराई रे वास्ते जंगल में जावे, और मानव भी अपने पेट भराई रे वास्ते काम धंधे माते जावे। पशु रे भी कुटुंब परिवार वे है, जैसे अपने कुटुंब परिवार है ऐसे पशु पक्षियों ने भी कुटुंब परिवार वे है। जैसे अपने रहने वास्ते मकान है, ऐसे ही पशु पक्षियों ने भी अपने यथा योग्य जैसो अपनो गुजारो करने वास्ते वे भी अपनो मकान बनावे। देखो बया नाम रो जो पक्षी है वो कितना सुंदर घोंसलो बनावे। तो मानव जीवन में भक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है, विचार नहीं है, भी मानव में और पशु में कोई फर्क नहीं है। और वो ज्ञान कठे वे भाई, वो विवेक कठे वे, वो ज्ञान और विवेक। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे, बिन सत्संग विवेक नहीं हुई और राम कृपा बिना सुलभ न सोई। बिन सत्संग, बिन संतों रे संग ज्ञान और विवेक की प्राप्ति नहीं वे। ये वास्तविक अपनी भारत वर्ष महान संत रविदास जी महाराज अपनी वाणी में लिखे हैं। ध्यान से सुनो और सब साथ बोलो।
नाचो कोई नहीं है, बैठे बैठे आप सब नाच सको, ध्यान दे सुनना है। माने जिन दिन संत मिल जाए, वही दिन लेखा में। माने जिन दिन संत मिल जाए, वही दिन सब एक जगह बैठ सुनो, आप सुन लो आता है इकट्ठा गया। हाँ जलमाई तुम कुंभ माई जल जलमाई तुम कुंभ माई जल हरी जलमाई तरंग समाय, वही हरि माई संत संता माई हरि, हरि माई संत संता माई हरि। अरे हरि जी से अंतर लाय, कोई दिन ले पावे। अरे हरि जी से संतर चरण कमल रस वंचित, संतारा चरण कमल रस वंचित। अरे तो चरना मेरे श्याम पुकार, वही दिन लेखा। वो तो चरना मेरे श्याम पुकार, वही हमारे जिन दिन संत मिल जाए, संत मिल जाए, वही दिन लेखा में। माने दिन मिले संत मिल जाए, संत मिल जाए, वही दिन लेखा में। ताले के साथ आनंद लीजिए। हो कि रविदास संत की ऐसी महिमा, रविदास संतों की ऐसी महिमा। रविदास संतों की ऐसी महिमा, रविदास संतों की ऐसी महिमा। मोह
बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। ऐसे संत रविदास जी महात्मा लिखे कि माने जिन दिन संत मिल जाए और वो ही दिन लेखा में। रविदास महाराज के जिस दिन कोई संत मिले, जिस दिन गुरु मिले, जिस दिन कोई महात्मा ना दर्शन हुए, वो ही दिन और वो ही घड़ी अपने जीवन की जो सार्थक घड़ी है, वो ही दिन लेखा में। क्यों भाई? ऐसो काई मिले हैं संतरे मिलने से। मीराबाई भी कहो, जो मीराबाई रविदास जी महाराज रा शिष्य हा और अपनी मारवाड़ भूमिरा मान भक्ता वियाह मीराबाई। मीराबाई कहे संत देख हंसी में तो जग देख रोई रे, और संतों संग बैठ में तो लोक लाज खोई रे। मीरा के जद संतोरा दर्शन हुआ तो अति हर्ष भी हो, और जो दुनियादारी रा लोग मिलिया तो बड़ो दुख भी हो। क्यों सजनों? क्योंकि जद भी कोई सज्जन व्यक्ति मिले हैं, जद भी कोई गुरुमुखी व्यक्ति मिले हैं, जब भी कोई संत सदगुरु मिले हैं, तो परमात्मा रे मिलने की जो संभावना बढ़ जाया करेगी। जीव परमात्मा की तरफ लाग सके, क्योंकि संत रे पास में ज्ञान की बात है, भक्ति की बात है, विवेक की बात है। और दुनिया रे पास में दुनियादारी रा लोगा करें तो भाई झूठ है, कपटा है, थारी मारी है, राग द्वेषी बाता है, चुगली की बात है। वे बातें सुनना सू, मेरे संग में बैठना सू, अपने जीवन में हानि वे है, अपने जीवन में अशांति वे है, अपने जीवन में दुख पैदा वे है। और जब भी संत मिले हैं तो रविदास जी महाराज के हरि माई संत और संतों माई हरि है। एक संत में संत अर्थ कहीं है जो सज्जन है, चाहे वो ग्रस्त में रहो चाहे सन्यास में रहो। एक संत रे मिलने से परमात्मा मिलने की संभावना पैदा हुआ करे, परमात्मा मिल सके। संतरे मिलते ही ऐसे हो जाया करे। पापियों पापी जीव यारो जीवन बड़ो खराब हो, मैंने भी जब संतरा दर्शन हुआ, जब संत समागम मिली और मेरा जीवन और मेरा भाव बदल गया। जो पापी हा वे भी ऋषि पदवी पाई, भक्ति कर अपनो कल्याण करियो। ऐसी संतरे दर्शन में, ऐसी संतोरी इस संगति में ऐसो लाभ है भाई। रविदास महाराज कहे रविदास संतोरी महिमा मेरे मुख से वर्णी न जाए। मुख तो छोटो है और महिमा अनंत है, मैं कितनी महिमा रो गुणगान करूं। अरे यदि संत नहीं बेता, यदि भक्त नहीं बेता, तो लाखों जीव 84 लाख जोनी में चला जाता। भगवान नु जोड़िया कौन अपने बताओ आप? अपने भगवान मिलने रो मार्ग और अपने अच्छो जीवन जीने रो मार्गदर्शन कौन दियो है? अपना पूर्व संत ही तो दियो है, अपना संत गुरु। तो ऐरी महिमा रो अपने मुख से बखान नहीं कर सका रविदास जी महाराज का। एक संत की कितनी महिमा है, मैं कई दफे सत्संग में चर्चा करूं। जयपुर के पास में, जो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जयपुर के पास में एक छोटो सो गांव चंपाखेड़ी। भी चंपाखेड़ी गांव में एक मीणा परिवार में एक घाटम नाम रो डाकू है। तो जीरो काम कहीं हो, चोरी करनी,
डकैती करनी, डाका डालना, लूटपाट करनी, हिंसा हत्या करनी, मेरे जीवन में एक दैनिक काम बन गयो हो। बस मेरे जीवन रो गुजारो ऐसे ही बेठो, हमेशा चोरी करनी। क्योंकि कभी बाल्यकाल से ले और बड़ो हुई जब तक कोई संतारो कदे सानिध्य जीवन में मिलियो नहीं हो। अब मेरे जीवन रो तो बिगाड़ गयो हो कि सोच नहीं सके कि वो अपने जीवन री कितो बेकार जो रास्ता चुन लियो। एक समय कहीं हो, एक समय वो चोरी करो और संध्यारी समय में, सामरी समय में जंगल में पैदल पैदल जा रही हो, हाथ में हथियार, पास में चोरी करियोड़ी धनरी गठड़ी लियोड़ो जा रही हो। और भी घने जंगल में सांझरी समय एक संत बैठा है, जो संत बैठा है और सांझरी समय में भक्ति करता, राम राम करता। घाटम ने अपने जीवन में पहली बार कोई संतों का दर्शन दिया, तो वो कह रहे भाई महिमा सुनिया संत महात्मा वे दिखे, कोई महात्मा है लंबी दाढ़ी है लंबी जटा है। वो घाटम करने गए और जाए संतों रे सामी जायर बैठो। संत जो भजन साधन में बैठा है, संतों री आंख खुली, घाटम भी सामने बैठो संतारे। घाटम कहवे महाराज में बड़ी महिमा सुनी, संत लोगों री गुरु लोगों री बड़ी महिमा सुनी कि संत या करे ऐसे गुरु या करे। महाराज की हाँ भाई, तो महाराज मैं नुगरो हूं, मैं थान गुरु कर लूंगा। मारे गुरु नहीं है तो आप मारे गुरुजी बन जाओ। तो संत की भाई ठीक बात है थारी, पर मैं कहूं जी की बातें थाने माननी पड़ेला। भाई गुरु और शिष्य रो कई संबंध है, बाप और बेटा रो तो रक्त रो संबंध है, गुरु और चेला रे बचना रो संबंध है। जो गुरु कहे वे नियमों ने अपने जीवन में अपनावे, वही तो शिष्य है। और जो गुरु रे बताए गए नियमों ने छोड़ और चलिया करे, वो शिष्य नहीं है, बिना नुगुरु किया करे। गुरु बनाए गुरु री बात में नहीं माने, वो असल में नुगुरु प्राणी दिया करे। क्यों ठीक है महाराज आपके वो जेल में कर ले, पर एक बात है कि कहीं चोरियां छोड़ू ना कोनी और थे क्या वो जो कर ले। भाई चोरी तो मैं जो करूं वो छोड़ू नहीं, और बाकी आपके वजन कर ले। संत के रो हाची करी गई तो मेन बीमारी ये भी तो ये पहले कह दियोगा तुम्हारो छूटे नहीं। फिर भी संत क्या रे वो स्वीकार करने वास्ते तैयार तो भी हो कि हाँ महाराज बाकी आपके वजन कर ले, तो मैं सुधारी गुंजाइश। बीच में बैठा जी का बात मत करो। देखो सत्संग में आओ तो आप ध्यान दे सुनो, बीच में कोई दूसरी चर्चा मत करो। सत्संग में आए कोई दूसरी बात चलावा तो बड़े भारी पापरा अधिकारी बना। महात्मा के एक साधु संगत में आई के बात चलावे और उस अपराधी जीव को और 3 लोग नहीं छोड़ बात उन्होंने मैं आया बचे इतने दूर हूं। बताओ आप, मैं केवल और केवल इतनी लंबी यात्रा आपने सत्संग सुनने वास्ते आया, मैं और कोई काम रे वास्ते नहीं आया। कि वे आप महापुरुषों री वाणी से परिचित हो, भक्तों रे दिव्य चरित्र से परिचित हो और अपने जीवन में परिवर्तन लाओ, यही कारण है। तो जो ये 2 घंटों जो समय है, इस समय में आप लोग यही काम है, आओ बैठो और ध्यान दे सुनो। दूसरी कोई बात, दूसरी कोई चर्चा फिजूलरी, फिर तो समय निकल जाए और जिके काम वास्ते आप आया वो काम भी नहीं। वे मारवाड़ी में क्या होता है, हाथ ही बढ़ जाए और होड़ा ही डोल जाए, वो काम नहीं करना। बोलो राम। तो बताओ करते ही बात पांची अपाली
कई बात कहूं तो मैं याद है, तो देखो वो संत कियो भाई भी घाटम जो मीने ने कि भाई कोई बात नहीं, तू चोरी तो करजे पर कुछ नियम बताऊं जिकारो पालन करजे। क्यों महाराज बाकी आपके वो जेन कर लूं मैं। तो भाई पहलो नियम तो है कि झूठ नहीं बोलना। पहलो नियम कहीं है झूठ नहीं बोलना। और कहे कि भाई सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जिनके हृदय सांच है, उनके हृदय हरि आप। बोलो राम जी महाराज की। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जिनके हृदय सांच हैं और तिनके हृदय हरि आप। भाई घाटम झूठ नहीं बोलना, साच बोलना। वो क्यों महाराज चाहे हमारी गर्दन भी कट जावे तो भी मैं झूठ नहीं बोलूंगा। कितनी बड़ी बात। सिर जावे तो जावन दो, झूठन बोलो कोई। साहिब तो सुखराम के वे सांच बैंड में हो। मारो मस्तक भी चलो जाए तो मैं झूठ नहीं बोलूं। ठीक है भाई, पहलो नियम तो ये ओ था नहीं लेनो नियम। केवल घाटम मीने वास्ते नहीं, अपने सब वास्ते नियम। पहलो नियम है झूठ नहीं बोलना। ठीक है। दूसरो नियम है कि कोई भी प्रकार नशो नहीं करनो और मांसाहार नहीं करनो। शराब नहीं पीनो, मांस मट्टी नहीं खानी। घाटम क्यों ठीक है महाराज, शराब मांस मट्टी नहीं खाऊं पीऊं मैं। तीसरो ये नियम एक जीवरी हिंसा नहीं करनी। कोई जीव ने मारनो नहीं। जीव हत्या महापाप, अहिंसा परमो धर्म, ये अपना जो संदेश दियो। अरे जीव नहीं मारो। चौथो नियम ये कि हमेशा संध्यारी समय आरती बोलनी। अपने इष्ट देवरी आरती बोलनी। जो अपना इष्ट है वे इष्ट देवरी संध्यारी समय आरती करनी। अटे कौन कौन हमेशा आरती करे दगने हाथ खड़ा करो। झूठ मत बोल जो। ठीक है नीचे करो। अब जगह हाथ नीचे है, मैंने ये निवेदन है आरती बोलनी हमेशा संध्यारी समय। नित प्रत्यय सो नियम रेणो कि आप बाकी सारा काम ने गौण कर और संध्यारी समय आरती बोलनी। देखो पुरानी समय में अपना जो बडेरा लोग आपने पता है तो गांवों में कहता भाई आप तो संध्या वेगी है, जो संध्या करार बाकी काम पच कर। संध्यारी समय सब आरती आती जी का आरती बोलता, नहीं आती जी का अपने बैठ राम राम करता। भाई आरती नहीं आवे तो राम राम तो सबने आवे है। राम राम करता सब, घंटों आधो घंटों राम भजन करता। ठीक है ये भी नियम ले लो। ये नियम ले लीजिए, थारे सब काम ठीक ही वे। और फिर भगवान रो भजन कर जे। गुरु महाराज नाम दे दियो और जो नाम दियो बिनो वो रात दिन चलतो फिर तो राम राम रटन करतो। वो मीनो हो, वो जाति रो मीनो डाकू चोर लुटेरो। पर भाई देखो मेरे जीवन में कैसे परिवर्तन आ गया। गुरु महाराज ने कहा वचनारो वो पालन करने लागो। अब वो हमेशा सामरी समय संध्या वंदना करे, उठता बैठता अपनो राम राम करे और झूठ नहीं बोले। ऐसे करता करता भी नहीं 6 मास बीत गया। कितने मास? 6 मास बीत गया। 6 मास बीते यार। एक दिन वो विचार करे कि अपने बैठने वास्ते कोई साधन नहीं है। अपन लंबी यात्रा करा तो अपने वास्ते साधन जोईजे। तो अब तो जैसे गाड़ी मोटर बहुत हैगी। पुरानी समय में तो बलद चकड़ा है, घोड़ा है, ये धन ज्यादा वे तो गोधन गज धन
ये इन्हें पशुओं ने धनरी श्रेणी में गिने जाता है। अब भाई आवाज नहीं आ रही है कि पीछे थोड़ो इन्हें माइक न बोलो, थोड़ो ये माइक ने भी साइड कर दो पीछे। बोलो राम जी महाराज की। ठीक है। अब वो क्यूरी को अपने पास में कुछ साधन नहीं है बैठने वास्ते, और विचार करियो कि भाई ऐसे करो चोरी करा, और तो चोरी कैरी करा, चोरी करा घोड़ेरी। तो जिन नगरी रे जंगल में वो घाट मीनो रहता हो, वो भी नगरी रे जो राजारी सेना ही भी सेनारी वर्दी चुराई, बा सेनारी वर्दी पहन, और वो चोरी करने वास्ते ठाकुरों के गढ़ में चलियो गयो। पुरानी समय राजा रो गढ़ बेटा, गढ़ रे बार द्वारपाल खड़ा, द्वारपाल को घाटम जावे तो वे द्वारपाल पूछे के भाई घाटम के भाई तो कौन है? तो घाटम रे गुरुजी रो कहीं कीड़ो, झूठ नहीं बोल। घाटम कैसा? मैं तो चोर हूं। कौन हूं? चोर। अबे पहरेदार एकदम से अचंबा में पड़ गया, रे चोर गणाई देखे, अवरेड़ो चोर कौन देखे के मैं चोर हूं? अरे वो कटी मस्करी करे, इरे वर्दी तो सेनारी पहनी होगी। अभी बात ने बे हंसी खिलपत में ले ली। पहरेदार पूछे तो कहीं चोरी करने आयो है? तो मैं चोरी करने आयो हूं घोड़ेरी। कैरी चोरी? घोड़ेरी। फिर पहरेदार चक्रीज का देखियो रे राजा रो सिपाही है, मस्करी करे है, घोड़ो लेने वास्ते आयो। क्यों? चलो जा ले जा। घाटम जाई और बे घोड़ा रे तबेला मु जो कालो घोड़ो हो, भी काले घोड़े ने ले और बुढ़ो निकल गया। सेज में चोरी वेगी। सांजरी समय जब घोड़ों रो जो वो तबेला रो मालिक आयो और वो देखे कि भाई एक घोड़ो कम है, तो पहरेदारे ने पूछे कि एक घोड़ो कम है, आज कोई दिन में घोड़ो लेगो कहीं? अब पहरेदार कहीं बोले, पहरेदार बोले एक आदमी आयो तो हो लेगो हो। कौन हो वो आदमी? अरे वो तो के तो चोर हूं मैं। चोर हो और चोर के तो घोड़ो लोग ने थाना अटकेंद्रा क्या? राजा रे पास में बात जाई तो नुकसान विचारते जल्दी जाओ, भी चोर ने ढूंढ लाओ। पहरेदार गया, जावे जंगल में तो सांझरी समय वेगी ही, और सांझरी समय में घाटम जी भी घोड़े ने एक रूखड़े रे बांध, और सांझरी समय में वे राम राम करने बैठ गए। पहरेदार करे वो चोर बैठो है, घोड़ो भी बांधियो है। वो जाहिर कहे पहरेदार जो राम राम करता घाटम जी ने जगावे। घाटम जी री आंख खोले। घाटम जी बोले भाई कौन होते? मैं पहरेदार हाँ। क्यों आया? कि सुबह राजा रे गढ़मू जो घोड़ो चोरी करियो वो तो ही है? कि हाँ वो मैं ही। देख रहे हो घोड़ो चोर, वो घोड़ो कट बंदियो है, घोड़ो पीछे बंदियो है। पर वे पहरेदार की बात तो सही के अभी तक झूठ तो नहीं बोलियो, अब तू झूठ बोल रही हो। कहीं झूठ बोले? अरे जो मारो जो घोड़ो हो वो तो कालो हो, और थारे जो रूखड़े रे घोड़ो बंदियो वो सफेद है। तो घाटम केवे मारे गुरुजी री आण है, मारे गुरुजी रा वचन है, मारी गर्दन चली जावे तो भी मैं झूठ नहीं बोलूं। अभी अभी राम राम कर रहे ने पहले बैठो में देखियो जब तो घोड़ो कालो हो और अब जे श्वेत वेगो है तो परमात्मा जाने भाई। वाह वाह, ऐसे गुरु भक्त यहाँ। घाटम जी बोले कि मैं झूठ नहीं बोलूं, घोड़ो तो श्याम वर्ण रो हो, अब कोई गुरु कृपा सफेद वेगो वेला। घाटम जी पीछे मुड़ देखे तो भगवान री कृपा और घाटम जी री गुरु भक्ति
महात्मा लिखे घाटम घोड़ो राज को चोर चलिया ले बार, साच बोल सुमरण लगियो लारे पहुंची बार, लारे पहुंची बार साचजा प्यारो साईं, करियो श्याम से श्वेत शब्द गुरु का मन माही, सुख सारण तज झूठ को सांचा का सृजनहार, घाटम घोड़ो राज को चोर चलिया ले बार। साच रे कारण शू और सच्चाई री भक्ति रे कारण शू घोड़े रो रंग बदल गो हो भाई, सच्ची भक्ति में और सच्ची निष्ठा में ऐसी ताकत आ गई। घाटम जी भी दिन रे बाद में चोरी छोड़ दी, अपनो आपराधिक जीवन छोड़ दियो, चलिया गया गुरु री शरण में और कहो है गुरु जी अब जो मारो ये बाकी जीवन है ये आप रे चरणों में समर्पित है, आपके वो वैसे ही करा। अब तो माने ऐसो ज्ञान सुनाओ जी ज्ञान रे द्वारा मैं मुक्त हो जावा। ऐसे गुरु ज्ञान री महिमा है, संतों री सत्संग री महिमा है। वो चोर डाकू अपराधी जीरो हृदय कभी परिवर्तित नहीं हो सकते हो, पर संत मिलिया, संतारा वचन मानिया और मेरे हृदय में परिवर्तन आयो भाई। चलिया गया गुरु जी री शरण में और कहे दरिया सतगुरु शब्द से मिट गई खेचा तान, भरम अंधेरा मिट गया परसा पद निर्वाण। असंग जुगारो सुतवारो हंसलो, सबलो हाँ असंग जुगारो सुतो मारो हंसलो, असंग जुगारो सुतो मारो हंसलो। गुरु शब्दा से जगाई दीजो, सतगुरु पाए लागू शब्द सुनाई दीजो, सतगुरु पाए लागू शब्द सुनाई दीजो। ये सुनाई दीजो रे समझाई दीजो, सुनाई दीजो रे समझाई दीजो। गुरु जी पाए लागू शब्द सुनाई दीजो, गुरु जी पाए लागू शब्द सुनाई दीजो। दोनों हाथ ऊपर उठा के मीठी ताली के साथ वाह हरि बोल। घट में अंधारो थाने कछु नहीं सू
में अंधारो माने कछु नहीं, ये घट में अंधारो माने कछु। अरे ज्ञान वालो दिन लो जगाई दीजो, ज्ञान वालो दिवे लो जगाई दीजो, ज्ञान वालो दिन लो जगाई दीजो, ज्ञान वालो दिवे लो जगाई दीजो, सतगुरु पाए लागू शब्द सुनाई दीजो, सतगुरु पाए लागू शब्द सुनाई दीजो, सुनाई दीजो रे समझाई दीजो, सुनाई दीजो रे समझाई दीजो, सतगुरु पाए लागू शब्द सुनाई दीजो, गुरुजी पाए लागू शब्द सुनाई दीजो। अरे विषयानी लहरा उठे हरे तन में, विषयानी लहरा उठे मारा तन में, हाँ विषयानी लहरा उठे हरा तन में, विषयानी लहरा उठे मारा तन में, माने अमर रस पिलाई दीजो, आने इमरत बूंद पिलाई दीजो, माने अमृत बूंद पिलाई दीजो, आने इमरत बूंद पिलाई दीजो, सतगुरु पाए लागू शब्द सुनाई दीजो, गुरुजा पाए लागू शब्द सुनाई दीजो, ये सुनाई दीजो रे समझाई दीजो, सुनाई दीजो रे समझाई दीजो, सतगुरु पाए लागू शब्द सुनाई दीजो, गिरी गिरी नदियाँ नाम पुराने, गिरी गिरी नदियाँ नाम पुराने, अरे भावे फेर पार लगाई दीजो, माने फेर के पार लगाई दीजो, भावे फेर पार लगाई दीजो, माने फेर के पार लगाई दीजो, गुरुजी पाए लागू शब्द सुनाई दीजो, गुरुजी पाए लागो शब्द सुनाई दीजो, वो सुनाई दीजो रे समझाई दीजो, सुनाई दीजो रे समझाई दीजो, सतगुरु पाए लागू शब्द सुनाई दीजो, दाता पाए लागो शब्द सुनाई दीजो, हाँ धर्मदास तेरी अर्ज सायब में, धर्मदास तेरी अरग सायब में, अरे जीवाला बंधन छुड़ाई दीजो, दीवारा बंधन छुड़ाई दीजो, इन दीवाना बंधन छुड़ाई दीजो, जीवनारा बंधन छुड़ाई दीजो, सतगुरु पाए लागू शब्द सुनाई दीजो, सतगुरु पाए लागो शब्द
महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। कि सदगुरु पाए लागो शब्द सुनाई दीजो। हे गुरु, हे सदगुरु देव, मैं आपके पाए लागू हूं, आपके पैर पड़ू हूं, आप माने वो मुक्ति रू मार्ग बता दीजो, वो रस्तो बताओ, वो विधि बताओ, जिरे द्वारा ये लोग भी सुधर जावे और परलोक भी सुधर जावे। सजनों, जो गुरु री, जो सतगुरु री ज्ञान से परिचित वेगो है, वही जग लोक में भी वो सुखी रहेला। जो गुरु री ज्ञान ने समझ गो है, वही लोक में भी सुखी रहेला और परलोक में भी मेरी अच्छी गति वेला। वो भगवान रे लोक में जावेला, मेरे कोई कमी नहीं रहे। और जो सदगुरु रे ज्ञान से परिचित नहीं है, बिन चाई धरती रे माथे अपार संपदा भी प्राप्त हो जावे, सब साधन सुविधा उपलब्ध हो जावे, फिर भी वो दुख रे ग्रत में रहेला। सजनों, तभी तो ऐसे धर्मदासी महात्मा जो बांधवगढ़ सेठ हार बहुत धनिया, जब ज्ञान हुई, अरे ये जीवन तो चले जा रही हो, तब गुरु जी री शरण जायो, ऐसे फरमायो कि गुरु जी पाए लागू शब्द सुनाई दीजो। असंग जुगारो सुतो मारो हंसलो, और गुरु शब्दा से जगाए दीजो। ये अपनो जीव है जो एक जन्म सो मोह और माया रे नींद में नहीं सुतो है, अनंत जन्म लेगा। ये मोह मायारी बड़ी गहरी नींद में सुतो है, और मिलियो कहीं है, मिलियो केवल दुख है और कुछ हासिल नहीं भी हो। सजनों, आज देखा इस संसार में कितने लोग दुखी हैं। कबीर साहब तो कह दियो कि तन धर सुखिया कोई नहीं देखिया, और जो देखिया सो दुखिया रे। तीन लोग की बात के तो सबका किया विवेका रे। बहुत दुखी दुनिया, कोई बीमारी से दुखी है, कोई शरीर में बीमारी लाग गई है, वो बड़ो दुखी पीड़ित है। जैसे माना कि कोई शरीर में कैंसर जैसी बीमारी होगी, वो आदमी सुखी है कहीं, बड़ो भारी दुखी है वो तो। ये तो दुखी है कि ने पूछो भाई तन कहीं अच्छो लगे, तो हो गई कि मैंने दुनिया में कोई चीज अच्छी नहीं लग रही। कोई बीमारी से पीड़ित है, कोई री घर में मृत्यु हो गई है, कोई जवान व्यक्ति री पिता रे देखते हैं क्या पुत्र री मृत्यु हो गई है, वो ऐसे दुखी। कई रे पुत्र है नहीं, वो ऐसे दुखी है। कहने रो अर्थ ये है कि ये दुनिया दुखारो घर है, और ये दुख सु निवृत्ति कर वेला कि जब जीव ज्ञान रे द्वारा जागरूक वेलो, जद ही ये दुख सु निवृत्ति हो सके, वरन कोई दूसरा उपाय नहीं। तो कह असंग जुगारो सुतो मारो हंसो, गुरु शब्दा से जगाई दीजो। सदगुरु पाए लागो शब्द सुनाई दीजो। और कह के घट में अंधारो माने कछु नहीं सूझे, और ज्ञान गेरो दिवलो जगाए दीजो। हे गुरु जी, मैं तो अज्ञानी हाँ, माने कुछ नहीं पतो है। अज्ञान रो अंधकार छायोड़ो है, अज्ञान रूपी दिवलो जगानो आपरे हाथ। और लिखे कि गहरी गहरी नदियां नाव पुरानी, खेयर पार लगाए दीजो। ये गहरी नदी, ये संसार एक बड़ो भारी भवसिंधु है भाई। ये भवसिंधु सु पार उतरनो है तो सदगुरु रूपी खेवटरो शरणो लेनो पड़ी। जैसे
समुद्र में इतनी रुपये तीर जमने वास्ते नाव में बैठना पड़े। नाव में बैठना पड़े तो नाव में बैठ को है तो नाविक भी ने पार कर दिया करे। जो भी नाव में बैठो है, नाव में बैठो है, चाहे ब्राह्मण बैठो, चाहे क्षत्रिय बैठो, चाहे वैश्य बैठो, चाहे शूद्र बैठो, जो नाव में बैठी बिन नाविक पार कर दे। और जो नाव में नहीं बैठी बिन नाविक पार कर दे नहीं करे भाई। ऐसे ही राम नाम री जो जाज है, ये धर्म री जो जाज है, इरा खेवट कौन है? इरा खेवट गुरु महाराज है, संत है, सदगुरु है। वही जीव रो बेड़ो पार कर सके है। धर्मदास जी महाराज के धर्मदास श्री अर्ज गुरा ने और जीवारा बंधन छुड़ाए दीजू। जीव अनेकों जो बंधना में बंधियो है, ये बंधन सदगुरु ही छुड़ावे। और बंधन छूटिया, भक्ति में लागा धर्मदास जी और फिर गायो भी है।
मारी अरज मारी दुर्बल करे पुकार अरज सुनियो मारी गुरुदेव आपने बलिहारी बलिहारी गुरुदेव आपने महाराज आपने बलिहारी बोलो राम जी महाराज की बोलो सदगुरुदेव भगवान की। ऐसे महात्मा कहे कि गुरुदेव आपने बलिहारी महाराज आपने बलिहारी जो गुरु रे ज्ञान से परिचित हुआ है ती में लागा है जाने ये बोध वेगो कि जी दुनिया ने अपना सच्ची मानता है जी दुनिया ने अपना अपनी मानता है जी कुटुंब परिवार और संसार एक पीछे भाग दौड़ में अपना ये अनमोल जिंदगी खत्म कर रिया है वो दुनिया तो केवल स्वार्थ से अपनो प्रेम करती है मेरे संबंध केवल स्वार्थ रहो ये ज्ञान होने रे बाद में कहो हे गुरुदेव आपने बलिहारी जे आप नहीं मिलता तो मैं तो ही नरक और दलदल में ही डूब जाता हे गुरुदेव आपने बलिहारी गुरु ज्ञान द्वारा ही बोध वे कि जीवन में करनो कहीं सुतो रे आचेत नींद में गहरी नींद में सो रही हो मोहरी नींद में सो रही हो कि सब मारा है अज्ञान रूपी नींद में सो रही हो पर भी नींद में जगा दियो सदगुरु ही जगाया करे प्रसंग आवे ऐसो वाणी में के जोधपुर राजा वियाहा जसवंत सिंह जी जो राजा जसवंत सिंह जी हा बड़े विवेकी पुरुष हा वे एक समय कोई एक दादू पंथी संतोरी सत्संग में गया हा संतोरी सत्संग में गया जब ऐसी ज्ञान चर्चा चली तो वे संत भी राजा ने बोलिया कि हे राजन इस संसार में जो भी रिश्ता नाता है जो भी संबंध है एक केवल और केवल स्वार्थ का संबंध है गोस्वामी जी कहो है कि भाई सुर नर मुनि की यही है रीति और स्वार्थ लाग करे सब प्रीति दुनिया स्वार्थ में जब तक प्रीति करे प्रेम करे स्नेह करे और स्वार्थ खत्म होते ही हजारों संबंध खत्म हो जाया करे है तो हे राजन जीवन मिलियो है तो भगवान री भक्ति करो और पुण्य पुरुषार्थ करो जितु वे भी तो दान पुण्य करो इस संसार में अपनो कोई नहीं राजा क्यों रे कि ये संत कह रही है कि सब रिश्ता स्वार्थ रहा है ये बात थोड़ी हो सकती तो संत क्यों कि भाई राजा साहब आप परीक्षा ले लो कोई भी जिको आपने अपनो सब निजी आदमी लगे कि ये मारो सबसे निजी भाई इतना लोग बैठा हो सबने एक आदमी तो ऐसे लगेगा तो अपनो खास आदमी ये तो अपनो पक्को प्रेमी जिको हर हाल में अपने साथ में ये अपने दगो नहीं दे सके कोई ना कोई तो एक आदमी है ही सबरे जीवन में ऐसो चाहे वे माता पिता ने मान लो आप चाहे कोई भाई ने माने भाई मारो सच्चो सच्चो सगो है मारो कोई पत्नी ने माने तो कोई पत्नी अपने पति ने समझे है कोई अपने मित्र ने कहे कि भाई ये तो 100% शुद्ध है इनमें कोई स्वार्थ नहीं ठीक है
तू परीक्षा ले सके राजन। तो राजा ने बड़ो भारी ऐसे मन में विचार आयो के भाई आप देखा तो सही कि वास्तव में ये संतारी बात सत्य है झूठ है। तो राजा सबसे ज्यादा प्रेम अपनी रानी से करता है, सुख दुख की बात करता है। रानी भी अपने मंत्री बात राजा ने कहती कई वर्षों से भेड़ा रहता है, एक दूसरे मत अटूट विश्वास। राजा एक दिन परीक्षा लेने रे वास्ते अपनी रानी ने कहे हे रानी भाई मैं तो आज और कल नहीं हूं, आज मारो शरीर है कल मारो शरीर नहीं है, पर याद रखजे यदि मैं मर जाऊं, यदि मारो शरीर छूट जावे तो मारे शरीर माते जितो भी गहनों पहनने है जेवर, बहुत कीमती जेवर राजा जसवंत सिंह जी पहनता, भी जेवर ने मारे साथ ही जला दीजिए। कहीं कहो भी जेवर ने मारे साथ ही जला दीजिए, यानी बाहर मत निकाल दो। रानी कहो आप ये कई बात कर दिया हो, यदि आप चले जाओ तो मैं ये जेवर का ही करूं, मारे तो जेवर आप ही हो। हे राजन आप चले जाओ जना तो मैं आपने पीछे सती में हूं, सती अर्थ यानी पीछे जल जानो। राजा की ओर संतो केता सब रिश्ता नाता स्वार्थ रावेर मारी रानी मारू की तो स्नेह करे। समय बीती एक रात्रि राजा काफी योग सिद्ध संतों रे साथ रयोड़ा है। एक रात में अचानक से के रानी मारी छाती में बहुत दर्द हुए है, अब मारो शरीर छूट जाए, मारा अंतिम राम राम मान जाए ऐसे कई। और राजा योग सिद्धि के द्वारा अपने श्वासा ने रोक लिया और राजा रो शरीर ऐसे भिगो जैसे कोई मृत शरीर। वह राजा रो शरीर पड़ियो, रानी देखे देखे श्वास तो बंद होगा और राजा री मृत्यु होगी। बजी कितनी बजी तो 12 बजी है अभी तो, अरे अभी रात्रि 12 बजी है, जने को दाग संस्कार तो कल सुबह वे जिते कहूं रोई जाई तो लंबो चुप रहेगी, रोई नहीं। राजा की ओर जिकी कहती सती वे मेरे आंख में एक ही आंसू को नहीं। भाई जी की कहती मैं तो सती वे हूं, आप चले जाओ जन मेरी आंख में एक ही आंसू नहीं है। भाई जिस समय भरमरा पर्दा दूर वेना भी समय आदमी रो जीवन बदल जाया करे। अब सजनो रात बीती जेल प्रभात हुई, रानी की अब तो प्रभात होने वाली है, अब रोवा, अब वो कोई रोनो है। भाई रोना में ही फर्क है, एक तो मन्नू रोवे एक बार ले मन्नू रोवे ठाकुर पड़े सब जाने। माता बिना काम घणो पड़े, गांवों में कोई चलियो जावे बूढ़ो बटेरो जने जावे जना हाथ जावे, ओई बेजियो ओई ब्याहन जियो वैसे रोवे। कई तू जाने कौन भाई इवी आखा करे। अब भाई एक तो सगो संबंधी है, एक तो बीरो रोज अलग रहे। पर रानी कई करियो वो झूठो रोनो रोयो, झूठो रोनो रोयो तो आएगा सब लोग, सब लोग क्यों भाई अब चाहिए राजा और चाहिए रंग वो आदमी मरिया फंसे कहीं वे मरिया फंसे तो आदमी जलावे, जलाने की तैयारी करो, चंदन चिता तैयार करी। अब बात अठे अटकी कि राजा रे जो पहनने जेवर है इरो कहीं करनो,
क्यों रानी ने पूछो तो रानी ने कहे कि जो जेवर पहनने है राजा रे इन्हें निकाला कि जे साथ जलाई दा। रानी ने कहीं कहो राजा कहो कि निकाल में नहीं है साथ जलाना पर रानी के बाबू किया राजा साहब फाचा आए के थे हाथ जलायो क्यों बोले अब तो गीप रहा है अबे फालतू इन्हें अग्नि रे साथ मत जलाओ इन्हें बारे काट लो और राजा रे घनी मन में ये तो खोटो फेरा इन्हें बारे निकाल लो। देखो भाई ये दुनिया जी संसार ने अपना तो अपनो समझा हाँ जिस दिन आदमी की मृत्यु है ना विदनी कोई अपने साथ नहीं चले। अरे लोगों ने तो फुर्सती को नहीं पूरी भी लाश जली को नहीं बेटे में फिर भेजेगा हल्लो हल्लो मोड़ो गए और जिका माता पर पूरी उम्र दौड़ा जा रहे वास्ते पूरी जिंदगी दौड़ा और वे ने अंत समय में अपनी लाश रे पास में बैठने वास्ते भी मोड़ो गई कि जल्दी चलो थोड़ी समय बाद सारी बातें भूल जाए काम में लाग जाए। बाबू जेवर बाहर निकाल दो लाश ने ले जाने की तैयारी हुई तो राजा की ओर अब निकलना ठीक है समाधि बाहर ने जलाई दे जीवता नहीं। राजा बैठा रहेगा सब लोग अचंभित होगा अरे अरे राजा में तो प्राण है अभी शरीर में कोई बोलियो नहीं। राजा सीधा महल में आया और कहे भाई मैंने सबसे पहला रानी मिलनो। अब रानी कहीं राजा ने मुंडो बतावे भाई जब राजा गया तो वो रानी आपूटी गिरन खड़ी बेगी अरे तुम तो कहती ही कि मैं साथ जलूं और थारे आंखें में आंसू भी नहीं आ दो पर राजा ने पतो चल गो अब कहना में भी सार नहीं जब कोई व्यक्ति रे जीवन रो पतो चल जावे अपन जब कोई व्यक्ति री सच्चाई अपने सामने जावे फिर बाद में मैंने कहने रो भी कोई सार नहीं बस मन में जान लेनो ये व्यक्ति ऐसे राजा क्यों रे वाह वाह जो संत की वो बात सत्य आज मैंने वे संतों का शब्द याद आवे कि दुनिया रा सारा निष्ठा नाता स्वार्थ रहा है। हे राजा सबसे साथ अच्छो व्यवहार करते हुए अपनो काम कर ले भगवान रो भजन कर ले 2 रुपये दान पुण्य में दे अपने जीवन में सफल बनाए ले। बीच समय राजा संकल्प करियो हो कि जो भी हमारे पास में यो जेवर है इन्हें पूरे परमार्थ में लगाओ। बीच समय राजा जसवंत नाम की सराय बनाई जोधपुर में जिसमें आज भी हजारों यात्री ठहरे हुए। राजा कहो खाया सो तो खर्चिया जो दिया सो साथ जसवंत धरण पोड़ा अवतार माल वीराने हाथ जो खायो जो उपयोग में धन लियो वो तो खर्च होगो जो परमार्थ निमित्त खर्च कियो गयो वो अपने आगे काम में आई और आपा चलिया गया और पीछे रेगो वो दूसरे हाथ में चली जाए। इस वास्ते हो सके वो तो दान पुण्य करो हो सके उती भगवान की भक्ति करो सजनो संतों रो ज्ञान संतों की सत्संग आपा ने यही सिखाया भगवान की भक्ति यही मानव रो जीवन रो सार है। जो गुरु ज्ञान परिचित हो जावे ये कहो कि बहुजन हो जाओ तो रे कुण कर तो मेरी साई भोग तो दुख भारी। यदि ऐसे संतानों ज्ञान नहीं मिलतो संसारों निर्णय नहीं होतो तो मैं तो बहु सिंधु में बह जाता। धर्मदास की विनती रे दुर्बल करे पुकार अरज सुनजो महारी गुरुदेव आपने बलिहारी। हे गुरु महाराज आपने बारंबार बलिहारी है। आज बहुत ही सुंदर प्रथम दिवस एक दिवसीय सत्संग शीरवी समाज होसकोटे ट्रस्ट आप सभी भक्तों की हार्दिक भावना से ये आयोजन रखियो गयो। कल नवरात्रा प्रारंभ है। नवरात्रा सु आई माता जी री जो बडेर है ना आई माता जी री बडेर जगह रो कोई नाम के आर पुरम देवचंद्रा
कल शाम 4 बजे से 7 बजे तक भक्त माल री कथा 7 दिन भक्तारू चरित्र पर सुनाला, सॉरी 9 दिन। तो आप सब ने ये निवेदन रह लो, ठीक 4 बजे और 7 बजे तक ये भक्तमाल री कथा बुटे रह ली। आप सब ने पधारणो है और माता बहना ने निवेदन है एधाना टाबरा ने घर कोई ने संभाल फचाई जो एन हाथ लाया तो संग थोड़ी दे लगो। आज ही मैं दोरो खंडो बोलियो, ठीक है ना। बोला गया तो बिल्कुल शांति नहीं ले और लाओ हते तो हिम्मत राखो के ने आग भाचाई नहीं वे उंदो और थानो नहीं रेवे तो इरादा से कियो जी मान दे दो। मानने तो चेला री कमी है, मारा आग ले तो ये बच्चा ने थोड़ा कही कि हाँ वो में सत्संग रो आनंद नहीं आवे, वो काम शांति रो आराम ध्यान सुनने रो है। ये तो बच्चा है, बच्चा शैतानी करिया बिना रेवे नहीं। तो कई चंचल वेर, कई देखो समझदार वे, छोटे छोटे बच्चे शांति हूं बेटा, कई उत्पाती वे। तो माता पिता ध्यान रखो भाई, क्योंकि फिर कार्यकर्ता कुछ कहे तो भी माई तेजी का नाराज हो जाए कि मारा बेटा ने इनखेन कह दियो। भव सागर में डूबता सतगुरु फेंकी डोर, जो शिष्य पकड़े नहीं क्या सतगुरु राजो। जो शिष्य पकड़े नहीं तो क्या सतगुरु राजो। ऐसा सतगुरु हमें मिला भवसागर के बीच, खेवट सबको खेवता भाई क्या उत्तम क्या नीच। जाऊं मैं बलिवारी उठाने घड़ी घड़ी सो सोवारे, जाऊं मैं बलिवारी तुम्हारी करती कल्पना दूर। जाऊं मैं बलिवारी तुम्हारी करती कल्पना दूर, जाऊं मैं बलिवारी। अरे थाने घड़ी घड़ी सो जाऊं मैं बलियारी, तुम्हारो करियो धर्म सब दूर, जाऊं मैं गुरुदेव ने ऐसी बलिहारी क्यों दी है? आज पहले ये दिन गुरुदेव रो प्रसंग जो चलियो और गुरु महिमा ही आप सब गा रही यहाँ सब बोलो। प्यालो पिलायो हरि नाम रोते, प्यालो पिलायो हरि नाम रोते, अरे घोड़ सजीवन भूल जाऊं मैं बलिहारी। अरे घोड़ सजीवन भूल
थाने घड़ी घड़ी जाऊं मैं बलिहारी, थाने घड़ी घड़ी तुमका गति सुनता बड़ी रे, तुमका गति सुनता बड़ी रे, पूरे अंदर भरपूर जाऊं मैं बलिहारी, पूरे अंदर भरपूर जाऊं मैं बलिहारी। तुमका घटी सुनता बड़ी रे, तुमका घटी सुनता बड़ी रे, हरे अंदर भरपूर जाऊं मैं बलिहारी, मारे पूरे अंदर भरपूर जाऊं मैं बलिहारी। जाऊं मैं बलिहारी, मारो मन वो भायो रे मंजूर जाऊं मैं बलिहारी। अरे थाने घड़ी घड़ी, थाने घड़ी घड़ी हमारी करने कल्पना दूर जाऊं मैं बलिहारी। विमल प्रकाश आकाश मेरे, विमल प्रकाश आकाश मेरे, बिना शशि बिना सूरज जाऊं मैं बलिहारी, बिना शशि बिना सूरज जाऊं मैं बलिहारी। मगन भया मन गगन मेरे, मगन भयो मन गगन मेरे, बाजे अनहद जाऊं मैं, हरे मारो करियो भजन जाऊं मैं बलिहारी, मारो करियो सब दूर जाऊं मैं बलिहारी। थाने घड़ी घड़ी, थाने घड़ी घड़ी सो बार जाऊं मैं बलिहारी। शब्द सुनिया गुरुदेव राने, शब्द सुनिया गुरुदेव राने, जमन करण गई भूल जाऊं मैं बलिहारी, अरे जमन करण गई भूल जाऊं मैं बलिहारी। आई मिला धर्मी दास को रे, आई मिला धर्मी दास को रे, सतगुरु साया भक्ति जाऊं मैं बलिहारी, सतगुरु साया में कबीर जाऊं मैं बलिहारी। हमारी करनी कल्पना दूर जाऊं मैं बलिहारी, हमारी करी रे कल्पना बलिहारी। गुरुदेव आपने बलिहारी, गुरुदेव
गाँव में बलिहारी बलियारी बोलो राम जी महाराज की बोलो सत्य सनातन धर्म की बोलाई मात की बोलो खंड जोत की सत्य सनातन धारा में की